जब से पाकिस्तान बना है तब से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो स्वॉर्ड थी वो हमारे ऊपर ज़ाहिर है कि घूमती हुई नज़र आई है। और उसके अलावा उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी रही। इसके ऊपर हमारी पहले भी एक वीडियो मौजूद है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के ऊपर, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। मैं हूँ आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है हमारे सामने? पहली बार जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का यानी कि मिसाक मईशत का जो मशवरा दिया गया वो शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया। उस टाइम शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर ओपोजिशन में थे। फिर हम देखते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है, इमरान खान साहब घर चले जाते हैं और शहबाज शरीफ साहब पावर में आ जाते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब पावर में आते हैं तब भी वो कहते हैं कि हमें जो है ना एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए। सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, सारे जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड साइन द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। और यही चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो आर्ग्यूमेंट है इसको इंडोर्स किया आसिफ अली जरदारी ने। उन्होंने भी कहा कि हमें ये चीज़ साइन कर लेनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में आपने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना। ज़ाहिर है इसकी कोई वजह तो होगी ना कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का अचानक से जो हमारे पॉलिटिशियंस को ख्याल आ गया है, उसकी वजह क्या है? पहली वजह तो उसकी ये है कि हम लोग लास्ट ईयर डिफ़ॉल्ट करने वाले थे। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो लोएस्ट अगर मैं बताऊं तो वो तकरीबन 3.5 बिलियन तक पहुंच चुके थे। इट मीन्स कि आपके पास 1 से 2 हफ्ते की इंपोर्ट के पैसे थे। इस हद तक हमारी सिचुएशन हो चुकी थी। दैट वाज द रीज़न कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे वो हमें कंपेयर कर रहे थे श्रीलंका के साथ कि शायद हम लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएं, शायद हमारे यहाँ भी वैसा ही मेडिसिन शॉर्टेज, शायद हमारे यहाँ भी वैसा ही ऑयल शॉर्टेज दिखाई दे जैसा कि श्रीलंका ने फेस किया लास्ट ईयर 2022 में। एक तो ये डिफ़ॉल्ट हम होने वाले थे, तो शायद हमारे पॉलिटिशियंस को जो है ना ख्याल आ गया कि हमें इस तरह की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए जो कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है उसको बूस्ट करेगा, जो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी को इंश्योर कराएगा। ये पहली रीज़न थी कि हमें ये ख्याल आया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसके अलावा इस वजह से भी हमें यह ख्याल आया कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं है। IMF के पास आप 23 टाइम्स IMF के पास गए हो, लेकिन अब IMF हर बार आपको SAPs देता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, जिसके तहत IMF आपसे डिमांड करता है कि आपने सब्सिडीज़ नहीं देनी, जिसके तहत IMF आपसे डिमांड करता है कि आप टैक्सेशन रिफॉर्म्स लाओ अपनी, जिसके तहत IMF आपसे डिमांड करता है कि आप प्राइवेटाइजेशन करो। लेकिन आप ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं करते हो। तो अब जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको इकोनॉमिक एड नहीं प्रोवाइड कर रहे। थर्डली, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो ख्याल आया, उस ख्याल के आने की वजह, जो तीसरी मेन वजह थी, वो ये कि आजकल हम किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्योंकि जब भी हम वॉर में पार्टिसिपेट करते थे तो हमें इकोनॉमिक एड आया करती थी। जैसे 60s में हमने पार्टिसिपेट किया तो उसके तहत वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें एड आई, जिसके तहत डैम्स बने हमारे यहाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन आई। सिमिलरली जो है ना 80s में हमने जब अफ़गान मुजाहिदीन के तहत जो है ना एक जिहाद किया अगेंस्ट USSR, तो तब हमें इकोनॉमिक एड आई, तो हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी। और सिमिलरली फिर 90s में जब 2001 में 90s में मार्शल लॉ लगता है और इवेंचुअली 2001 में एक वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होती है, तब हमें एक इकोनॉमिक एड आई, तो हमने तब भी उस चीज़ को, हमारी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने देखी। लेकिन अब हमारे शायद पॉलिटिशियंस को एक बात समझ आ चुकी है कि ये जो डिपेंडेंस इकोनॉमिक मॉडल है, ये डिपेंडेंस इकोनॉमिक मॉडल है ना, कि जब बाहर से आपको एड आती है तो तब आप स्टेबल हो जाते हो, और जब वो एड आना बंद हो जाती है तो आप दोबारा इकोनॉमिक क्रंच डाउन फेस करते हो, जैसे कि आजकल हम कर रहे हैं। जब IMF आपको लोन प्रोवाइड कर देता है तो थोड़ी सी आप स्टेबिलिटी देख लेते हो, लेकिन जैसे ही IMF जो है ना अपनी ट्रेंच नहीं भेजता या फिर ब्लॉक कर देता है तो इवेंचुअली जो है ना बातें दोबारा से शुरू हो जाती हैं कि शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। तो ये जो एक डिपेंडेंस इकोनॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट था और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने जो नज़रें फेर ली हैं आपसे, और ये रीज़न्स हैं कि हम लोगों ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।